नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। जिस आँख के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या इस पूरे प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, उस आँख में ऐसी क्या व्यवस्था होती है जिससे किसी भी वस्तु के रंग, शेप, साइज, कलर सब कुछ हमें इतने अच्छे से दिखाई देता है। आखिर आँख में ऐसी क्या व्यवस्था होती है जिसके कारण उस वस्तु की इमेज हमारी आँख में बनती है और वो इमेज हमारी आँख के किस पार्ट में बनती है, इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी आँखों की संरचना किस प्रकार की होती है। मनुष्य का जो नेत्र होता है वह एक गोले के समान होता है और इस गोले का सबसे बाहरी परत सफ़ेद और अपारदर्शी रंग का होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं। यह हमारी आँखों की सुरक्षा प्रदान करता है। इस गोले के आगे का यानी कि सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। यह एक पारदर्शी परत होती है। इसी से होके प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है और इस परत के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। और इस आइरिस का ही कलर यह डिसाइड करता है कि हमारी आँखों का कलर किस प्रकार का होगा। यानी कि इस आइरिस का रंग यदि ब्लैक है तो हमारी आँखों का रंग भी ब्लैक होगा, ब्राउन है तो ब्राउन होगा, ब्लू है तो ब्लू होगा, या जिस रंग का है उस रंग का हमारी आँखों का कलर होगा। इस झिल्ली के ठीक बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी यानी कि इस पुतली की यह विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में सिकुड़कर छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में फैलकर बड़ी हो जाती है, जिससे कि एक निश्चित मात्रा में ही प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर सके। और इस आइरिस के ठीक पीछे हमारा यानी कि नेत्र का लेंस लगा होता है। यह लेंस उत्तल टाइप का होता है और यह मांसपेशियों पर टिका रहता है। यह लेंस कई मांसपेशियों की कई परतों से बना होता है, जिससे बाहर से भीतर की ओर जाते समय अपवर्तनांक बढ़ता जाता है और इसका अपवर्तनांक यानी कि एवरेज अपवर्तनांक 1.44 होता है। इस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, यानी कि अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। इस लेंस की यह विशेषता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है ये अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है या फिर घटा लेता है। इस लेंस और कॉर्निया के बीच एक जलीय द्रव्य भरा रहता है। इस द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336 और दृढ़ पटल के ठीक नीचे भीतर की तरफ एक काले रंग की परत होती है, जिसे हम लोग कोरोइड बोलते हैं। यह परत नेत्र के भीतर प्रकाश के परावर्तन को रोकती है और इस कोरोइड के ठीक भीतर एक मांसपेशियों का बना हुआ यानी कि प्रकाश शिराओं का बना हुआ एक फिल्म होती है, जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। चूँकि रेटिना प्रकाश शिराओं से बना होता है और ये प्रकाश शिराएं ही किसी वस्तु के रंग, आकार या फिर उसके शेप, साइज का ज्ञान हमें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और ये प्रकाश शिराएं जिस बिंदु पर
रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, और इस बिंदु पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। और रेटिना के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। इस बिंदु को येलो स्पॉट बोलते हैं। किसी भी आँख पर जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर आती है तो यह सबसे पहले कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करती है और फिर आइरिस यानी कि पुतली से होकर वह कंट्रोल होकर हमारे लेंस पर पड़ती है, और लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर वस्तु का इमेज ठीक रेटिना पर ही बनाता है। और इस प्रकार रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और वो उल्टा प्रतिबिंब प्रकाश शिराओं के द्वारा उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को जाती है, यानी कि दिमाग को जाता है, और दिमाग उसे सही रूप में समझ करके कार्य करता है। आँख की रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलों की बहुत बड़ी मात्रा होती है, और ये सेल्स दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं दंडाकार यानी कि रॉड शेप्ड, और दूसरा होता है शंक्वाकार यानी कि कोन शेप्ड। जो सेल्स होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, यानी कि प्रकाश की अधिक तीव्रता पर ये वर्क करती हैं या कम तीव्रता को ये वर्क करती हैं, उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं। और कोन शेप्ड जो सेल्स होती हैं वो प्रकाश के कलर के लिए संवेदित होती हैं, यानी कि सेंसिटिव होती हैं, यानी कि ये सेल्स ही कलर का पहचान करती हैं। तो इस प्रकार ये कलर का पहचान करके और प्रकाश की तीव्रता का पहचान करके ये सेल्स इस सूचना को हमारे मस्तिष्क तक भेजती हैं, और मस्तिष्क इसको समझ करके वर्क करता है। तो आज का ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।